सलाम है सर आपको। हाँ। ऐसे है बात ये। हाँ सरकार, आपकी क्या बात है, इस मौसम में इस हबस में बैठना बड़ी बात है, बोलना तो फिर और बड़ी बात है। आप हक अदा कर रहे हैं, आप चुने हुए लोग हैं यार, आप मुंतखब शुदा लोग हैं अल्लाह और हुसैन के। हाल में नासर जंसरन की जो सदा है वो गूंज रही है, जो जो लब्बैक कहता जाएगा वो हुसैन के लश्कर में आता जाएगा। आप लब्बैक कहने वाले लोग तशरीफ फरमाएं, खड़े बैठे सबको सलाम। भाई ये 500 का रुमाल होगा, 200 का, कितने का होगा यार? किसी को अच्छा लग जाए ना, कोई साहब मुझे वो हुक्म दे कि यार जाफर कितने का है जी? 500 का है। उसने कहा 1000 ले, रुमाल अच्छा लगे मुझे दे दे। मैंने कहा जी नहीं देता। 2000 ले, नहीं देता। कॉलोनी में बड़े बड़े सरदार आप तशरीफ फरमाए, और यार 50,000 ले। मैंने कहा जी सलाम करता हूँ, रुमाल नहीं देता। जब बच्चा इधर से मुझे 10 रुपए दे के कहे अंकल ये 10 रुपए देने हैं और लेना भी है, मैंने 10 रुपए लिए, रुमाल बच्चे को दे दिया। सारे मेरे जो उलमा कॉलोनी के सरदार हैं, आप सारे मातमी उनके पास गए कि जाफर से कहो हमारे साथ मुक्के। क्या मुक्कूं भाई, 50,000 का नहीं दिया, 10 रुपए का दे के जा रहा है। शरीय एतबार से, इखलाकी एतबार से, हमसायकी के एतबार से, मोहब्बत दोस्ती के एतबार से, कानूनी के एतबार से लड़ाई आप मुझसे लड़ ही नहीं सकते। मैं हाथ ही बांध सकता हूँ ना कि सर ये लड़ाई बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? मैंने कहा जी मैं इसका मालिक हूँ, मेरी मर्जी में 10 रुपए में दूं, मेरी मर्जी में 50,000 में ना। अब बोला है माना करो, आपको वाह आए सारी, हाथ नीचे न करना जिन्होंने उठा लिए, बाकी जो नहीं उठा सके उन्हें जहमत देनी नहीं है। हाँ, जन्नत का मालिक है अकबर का बाबा, हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल का बेटा आंसू में दे, तू बोलने वाला का। आबाद और शाद रहो। हजरत इमाम ज़माना से मुख्तार शमसी साहब कैसा यार, एक दफा जिसका फेफड़ा ठीक है, थक तो गए हो गए, गर्मी है, लेकिन एक दफा हुसैन को सलाम करते खैरात मिलेगी। है गरीब सिमट गया हूं मैं जरा, ये तो बात है। और अब चूंकि आपका रुख मसाइब की तरफ हो जाना है, मैं डर रहा हूं, वरना बात करने को दिल कर रहा है। अगर थोड़ा सा मसाइब पर कंट्रोल करो तो एक पैगाम देना भी। ऐसे भी शाम फतह हो गई, आले मोहम्मद चले गए और रोते रहे, कैद होते रहे और वापस आ गए, ऐसे शाम थोड़ा फतह हुई है। बहुत अच्छे, मुझे यकीन था कि मेरा शहर मदद करेगा, ऐसे थोड़ा हो गया। बोले हैं आले मोहम्मद, खिताब और खुतबे हैं, हिला के रख दिया काली की बेटी ने। एक दो जो सैयदा को सलाम ना करे मुझे माफी दे। सारा ऐसे थोड़ा हो गया कि बस आले मोहम्मद चुप करके खड़े रहे और रोज के आ गए और कैद होकर भुगता के आ गए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे मेरा बेटा, आपने कबूल किया। ये जब कारवाने तौहीद इसके दरबार में पहुंचा यजीद के, तो पता नहीं 500 से भी ज्यादा लिखा गया है कुर्सियों पर, ये वो चमचे करचे वजीर मशीर पता नहीं क्या क्या। खुद ये फट्टे पे बैठा था, उसे मैं तख्त सख्त नहीं कहता, बल्कि जो फट्टे के नीचे बैठता है वो उससे अच्छा है। यूं दुनिया के सफीर वजीर मुशीर बैठे हुए थे। उस वक्त जो रूम था ना वो पावर में था, रूम के सामने कोई ऊंचा नहीं करता था, चाहे यजीद जितनी भी पावर में था। रूम का सफीर साथ बैठा था यजीद के, उसने सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, रूम के सफीर ने, और यजीद से कहते ये जवान कौन है? उसने कहा अभी पूछ लेते हैं। उसने फेरिस्त उठाई, असीरान को, तवज्जो हट गई आपकी, असीरान कूफा और शाम की बिला तशबीह। उसने पढ़ा अली इब्न अल हुसैन। आपके सज्जाद मौलाना ने फरमाया मैं हूं। हाँ, उसने शोहदाए करबला की फरिश्त उल्टी बिला तस्बीह पढ़ के कहते हैं हुसैन का बेटा अली तेरा नाम है? फरमाया हाँ। उसने कहा एक अली और है,
वो करबला में मारा गया अली अकबर अली इब्न हुसैन, फरमाया मेरा छोटा भाई था। उसने एक और अली भी है हुसैन का बेटा, फरमाया वो मेरा उससे भी छोटा भाई था। ये परेशान हुआ अपने फट्टे पर। सज्जाद मौला को देखकर बिलाल तस्बीह कहते तेरे बाप ने सारे बेटों का नाम अली रखा है? फरमाते हाँ। फेफड़े वाले बंदे बोलते हैं यार कमाल कर दिया आपने, या चुप कर जाना या थोड़ी मदद करना है इस जुमले पर। यजीद कहते हैं क्यों सारे बच्चों का नाम अली रखा? फरमाते आज के दिन के लिए ताकि यजीद के मुंह से भी अली निकले। वो हाथ बुलंद होना चाहिए था जो हाथ मकरूज है बादशाह हुसैन का। अली वलीउल्लाह। थोड़ा सा गर्मी है यार, इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन मिलती नहीं, गर्मी हब्स है। आपको मैं सलाम कर रहा हूँ। कब्र में जाकर अली के सामने गवाही दूंगा कि मौला हब्स के बावजूद उन्होंने मुझे अता की थी खैरात। नहीं बोलोगे तो शिकायत नहीं लगाऊंगा। सफीर रोम को पता चला ये हुसैन का बेटा है अली इब्न हुसैन। सैयद जितने खड़े बैठे हो आपको जरूर वाजिब है नौकर को शाबाश देना। सफीर रोम कहता है यजीद फिर तुझ पे तो लानत है, तू जीता कहां से? नस्ल हुसैन तो खड़ी है। मैंने मदद मांगी है आपने की ही नहीं है। चलो आप बड़े भाई हैं बच्चे हैं, मैं आपको दुआएं देता रहूंगा। भी हुसैन की जो नस्ल है जो इमामत का वारिस है वो तो खड़ा है। बीबी ये बड़े लोग हैं, मैं जुमला कह दूंगा, किसी अंधेरे में भी आप तक आवाज मेरी पहुंचेगी। सैयदा ये इज्जत वाले लोग हैं, इनकी शान मैंने पढ़ी है। वो फरिश्ते भेज, मेरा दिल कर रहा है कि मुझे कीमत मिले, मैं उड़ूं। सफीर ने शिम्र को बुलाया भरे दरबार में, कहता है नाक कटवा के रख दी, असगर तक मारा, इसे क्यों नहीं मारा? शिम्र वहां कांप के यजीद से कहता है यजीद सुन, हमें इतना डर अब्बास से नहीं लगा, अली की बेटी माशाल्लाह। ऐसे थोड़ा मखदूमा ने मनवाया। फिर वहां पर उसने अरब ताना देते हैं जल्दी। यजीद ने वही उसे ताना दिया, शिम्र ने यजीद को, चलो अब तो तेरे सामने खड़ा है, कह के देख ले। उस वक्त अली की पाक बेटी बोली खत्म होगी पढ़ाई। बीबी फरमाती है सफीर रोम ये तुझे क्या बताएंगे कि ये जो जंजीरों में खड़ा है ये कौन है? ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं ये कौन है? फरमाया मैं बताती हूँ कि ये कौन है और ये कौन है। उस वक्त बीबी ने एक जुमला यजीद को देख कर कहा, उस वक्त जब नजर का जब नीली आंखों वाली माँ का बेटा। खत्म हो गया, आखिरी लफ्ज़ है कबूल फरमाना। नौकर हो आपका, आपकी दुआ के सहारे में आपके लिए हर वक्त दुआ करता हूँ। जुमला बड़ा मैं समझा नहीं सकता, ये ना होती, मिंबर ना होता, आपके ड्राइंग रूम में होती, फिर बात करने का मेरा अंदाज और है। अब समझना है, बस एक भी समझे तो काफी। बीबी फरमाते जब सफीर रूम से कहा, सुन ये जो जंजीरों में खड़ा है इसकी माँ हव्वा से लेकर सजाद बंद कर दो, खत्म कर। ये जो जंजीरों में खड़ा है इसकी माँ हव्वा से लेकर
इसकी माँ बतूल तक हर माँ की रिदा, चादर, मुसल्ला बन सकती है। छोड़ दूं, तेरा हाथ ना उठे तो मेरा कसूर नहीं है। बीबी फरमाते इसमें से हर एक की माँ की रिदा मुसल्ला बन सकती है, और ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं इनमें से हर एक की माँ संगसार होने के काबिल। संसार कौन औरत होती है? कितना गुर्बत और दर्द है। एक बात अब करता हूँ, अली जैसे सुल्तान आजम की बेटी यजीद जैसे बेगैरत बंदे के शहर में पूरा 1 साल बगैर चादर के नमाज पढ़ी। बैठी है तो हम जैसे जहल को सुनने नहीं है, खुद आलम गैर मालूम है, आप बातमियों की अज़ादारों की है सुनने आइए। एक जुमला मैंने उर्दू में लिखा है, उर्दू मेरे को मुझे सब दर्द नहीं पड़ेगा, दिल कर दे मातम इतना करिए कि मर जाइए। जेड़ा सैयद बैठे हुए माफी दिया थी, अज़ादार भी माफी। मेरे मामा दाना दी तरला पे पाना पुतो किसी मेरी गैरत हो, मेरी बेटे इन्हों की गैरत नहीं, साडा रिश्ता है हुसैन वाले दा जरूर है करे जे मेरे दिया। ये थोड़ी गुरबत में पूरा 1 साल अली की बेटी दा बुरका किसे वेले किसे हद हौसला हौसला खुद बीबी ने आपको भी मुझे ताकत दी हुई है कि आप है कर रहे हैं, मैं बात पहुंचा रहा हूँ। 2-4 मिनट 1-2 जुमले कहने हैं, सारी गुरबात आप सुन बैठे हैं, सुबह से मजलिस शुरू है। 2 जुमले थे मोहर लगाने, अज़ादार से, मातमी से, सादात से। दर्द इस बात का है, मैं पहुंचा नहीं सकता, मदद करो। दर्द इस बात का है जिसने मौत मांगी थी करबला से शाम तक, वो तो आ गया। जिसने वतन का पूछा था वो नहीं। जवान के एक दफा बीबी के नाम का सर पे मार, सबसे ज्यादा वतन का जनाब सकीना ने पूछा था, नहीं आई हुसैन की बेटी, मौत सज्जाद ने मांगी थी, जिंदा वापस आ गया। एक जुमला नकवी साहब कह रहे हैं, या इन्हें मैनू मारने या ना भी तो मैं खुद मौत मांग रहा हूँ, बीबी या मैं मरूं या ये है करें। जब तैयारी हुई ना शाम से, तो जनाब ज़ैनब की ढेर सारी शर्तें थी। एक शर्त ये भी थी, सज्जाद मुझे बशीर मुहारी चाहिए। सज्जाद ने कहा, मैं बशीर मुहारी क्यों, मैं तेरा मुहारी, नबी तेरे मुहारी, जिसे कहे इमाम तेरे मुहारी, तो आवाज दे अकबर करबला छोड़ के आ जाए, बशीर को क्यों लेके जाना है? गाजी का वास्ता थोड़े तो मुहर लवानी है। बीबी कहते सज्जाद मैंने इसे मदीने लेके जाना है। अम्मा क्या करोगी मदीने जाके? फरमाए से नाने की कब्र पे लेके जाऊंगी। अम्मा क्यों? फरमाए से कहूंगी मेरी नाने की कब्र पे हाथ रख, ये हाथ रखेगा और मैं नाना से कहूंगी नाना करबला से शाम तक बस एक यही था जिसने मेरा हया किया। आपको पैगाम भेजा, मेरा दिल करता ना बच्ची से मिलूं, रोका है तो करो। जो कुत्ते ने जवाब दिया है शाम काफी,
ये कहता है तू शहनशाह की बेटी है, हाय हाय हाय, वो तेरे दरबार के कैदी है, तेरा मेयार है तो कैदियों से मिलेगी। बच्ची ने जिद की, कहते भेजो रमला को। जितने जवान बैठे हो खड़े हो, गर्मी है, मैं दे जहमत रहा हूं, तकलीफ है, लेकिन एक दफा है करीम सज्जाद की बहन की गुर्बत पर। जब यजीद की बेटी दरबार में दाखिल हुई ना, जो हरामजादे 9 घंटों से नाच रहे थे, उन्होंने यजीद की बेटी को देख के आंखें बंद की। तड़पी रस्सियों में अली की बेटी, नाना बेहयाओं की बेटियों का एहतराम हो रहा है, नाना मैं तुझ मोहम्मद की बेटी, मैं सदके हो जाऊं तेरी है पर, मैं अपना आप मार दूं तेरी है पर, मुझे मार दोगे, मुझे पता है यहां से मैंने गुजरना भी यहीं से है। रमला चलती चलती मासूमा के सामने आई, पता नहीं ये क्यों नहीं है कर रहे हो। उसने कहा अस्सलाम अलैका या अय्यतुहल असीरतु सगीरा, छोटी कैदन बीबी मेरा सलाम। सज्जाद की बहन ने जवाब दिया, रमला ने सुना नहीं। कहते बीबी मैं शहनशाह शाम की बेटी हूँ, मैं चल के आपको मिलने आई हूँ, आप मेरे सलाम का जवाब देना पसंद नहीं फरमा रहे। अब सज्जाद की बहन बोली नहीं, बिला तस्बीह तेरी पाक मखदूमा ने इशारा किया। बीबी कहती है मेरे गले वाली रस्सी इतनी तंग है, रमला मैं बोलती हूँ मेरी आवाज गर्दन से बाहर आई जाती। रस्सियां खुली हुसैन की यतीम बेटी की, फरमाया मेरा भी सलाम। रमला कहते बीबी मैं शहनशाह शाम की बेटी हूँ, बेटी गरीब की भी हो तो बाप पे नाज होता है। मासूमा फरमाती होगी मैं कायनात के शहनशाह की बेटी हूँ, जो अब है ना करे मुझे माफी दे दे किबला मेहरबानी। जब हम सन बेटियां मिलती हैं ना तो एक दूसरे को अपनी चीजें दिखाती हैं, ये अब्बा ने लेके दिया, ये अम्मा ने, ये बाबा ने, ये नाना ने, ये मामू ने, ये दादा ने। जो शिया घर का बच्चा है, कॉलोनी शिया मरकज है यार। रमला आगे बढ़ी, यहां ऊंची है वाजिब है, कहती बीबी आप बड़े शहनशाह की बेटी है, मगर मेरे दुर दे दे, मैं आपकी है पर कुर्बान हो जाऊं। दुरू का नाम आया, तड़पी मासूमा। फरमाया रमला पूछना चाहती है दुर तेरे नहीं किसके हैं? फरमाया दुर मेरे हैं। रमला कहती आपके हैं तो निशानी दो। बीबी कहते उतार के देख, अगर इन पे खून लगा है तो फिर मेरे है, नहीं लगा खून तो रमला दुर तेरे है। रमला ने दुर उतारे, देखा तो खून लगा है। इन्होंने रोका तो मैं रुकाऊं मौला, पता नहीं ये है करे ना करे, मैं मर जाऊंगा। रमला पढ़ के कहती है बीबी आपने सच फरमाया, दुर आपने आप कबूल फरमाए। हुसैन की बेटी पीछे हट के कहती अब तेरे हैं, मैंने लेने ही नहीं। बीबी क्यों? फरमाया रमला मैंने करने क्या है, जहां बीबियां दुर पहनती है मेरी जगह ही खत्म हो गई। रमला अब हुसैन की बेटी